पूरी तरह से अंदर की तरफ खींचना है, आपकी लोअर एब्डोमिनल और आपकी ओब्लिक्स, ये थोड़ी सी पेन करेंगे, ऐसा लगेगा अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तभी जाके आपका वैक्यूम सही हुआ है। खींचें, एक्सेल करेंगे 15 सेकंड्स के बाद, फिर 5 सेकंड्स के बाद दोबारा खींचेंगे, 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिएगा आपकी बैक स्ट्रेट हो, यूँ गोल नहीं कीजिएगा, ठीक है। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, कमर को नहीं। 15 पे एक्सेल करेंगे। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने इसमें 6 रेप्स कम से कम लगाने हैं, 2 सेट्स 6 रेप्स। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यूसुफ साहब ने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया था और उन्होंने बहुत पसंद की थी आपकी एक्सरसाइजेज। नहीं सेट के जी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक्सरसाइजेज करके, तो मैंने कहा आपको उनका मैसेज आप तक पहुँचा दूँ। चलिए ठीक है जी। चलिए जी, सब हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ द डे भी बताएंगे, और साथ साथ हमारे साथ होंगी समर, जो कि हम आज जिन अंबिया पे आज हम बात कर रहे हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पर हम बात कर रहे हैं, उनका क़िस्सा सुनेंगे उनसे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हुई होगी। और जनाब आज जब दुआ करें तो उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करिएगा जो सब ज़ख्मी हुए हैं ब्लास्ट में, और अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। मैं पूरे पाकिस्तान में रहने वालों से कहूँगी कि हमारे शहर कराची के लिए भी दुआ करिएगा। साथ साथ आज के दिन के हवाले से हिस्ट्री बता देते हैं आप लोगों को कि जनाब 9 दिसंबर में 1968 में पहली बार लोगों के सामने कंप्यूटर माउस को जो है वो उसकी नुमाइश की गई थी। साथ साथ 9 दिसंबर 1963 में ही अफ्रीकी मुल्क है एक ज़िम्बाब्वे ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, ठीक है। और जनाब लास्ट में ये हुआ था कि जी रोलर स्केट जो कि बच्चों में बहुत पॉपुलर है, और अब तो पाकिस्तान में भी हर कोई आप देखें बच्चे खूब स्केटिंग्स कर रहे होते हैं, तो इसको भी 1884 में जो है वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया गया था। यानी कि आप सोच लें कि एक सदी गुजर गई है स्केट्स को जो है ईजाद हुए हुए, ठीक है। लेकिन मैं तो जब भी करती हूँ मैं तो धड़ के गिर जाती हूँ। खैर जनाब आप लोगों को जैसा कि हमने बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगी समर, और हम आज इन पे बात कर रहे हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान का मुसलमानों का इमाम क्यों बनाया है, इसके ऊपर हम उनसे बात करें। वेलकम करते हैं समर को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है समर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका ट्रिप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, अच्छा ठीक है। अच्छा समर आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम हज़रत इब्राहीम के हवाले से बात करेंगे कि जब हम कुरान स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंसानों के लिए इमाम बनाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए इमाम बनाया। और हज़रत इब्राहीम की जो इम्तियाज़ियत है, इंतहाई मुमताज़ शख्सियत वो जब नज़र आते हैं, उसकी हैसियत हमें यूँ पता चलती है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप वालिद इब्राहीम का मज़हब है, तुम्हारे बाप के मज़हब इब्राहीम के पीछे तुम चलोगे। तो अब मिल्लत की निस्बत, मज़हब की निस्बत हज़रत इब्राहीम की तरफ जो की गई है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा ये जो पॉइंट है ना कि हज़रत इब्राहीम लोगों के इमाम थे, आप देखें चाहे आप क्रिश्चियन ले लें, आप ज्यूज़ ले लें, इंसानियत में तो सब आ गए, इंसानियत में सब आ जाते हैं। तो उस वक्त अब आप देखें जो भी है वो उनसे अपनी निस्बत करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो आप अब्राहम के नाम से पढ़ लेंगे, वो एक्चुअली इब्राहिम ही होते। जी हाँ। और हर कोई उनका नाम इज्जत से लेते। जी हाँ। अच्छा, और उसके लिए अपने आप को सही करने के लिए गलत चीज़ों को भी बंदा उनसे अपनी निस्बत जोड़ देता है। जैसे कि कुरान की एक स्टेटमेंट है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, और लेकिन वो यकसू मुस्लिम फरमाबरदार थे। तो इसका मतलब ये कि यहूदी बोलते होंगे कि इब्राहिम यहूदी थे, ईसाई बोलते थे इब्राहिम ईसाई हैं। इनफैक्ट अभी मेरी क्रिश्चियन से एक मुलाकात हुई
वो यही कह रही थी कि इब्राहिम तो ईसाई थे. अच्छा, हाँ, तो ये एक मतलब लेकिन लाइव हर कोई उनको एग्जाम्पल है. ओन कर रहा है, ये समझ के कि Exactly. वो सही है, ठीक है. तो इससे पता चलता है कि हम उसका उनका सही फेस जो है, कुरान ने इतनी जो इनको एक तरह से हीरो बना दिया, हमारा इमाम बना दिया, लीडर बना दिया, तो उसको उस तरीके से हमें दिखाना भी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी जो इतनी फजीलत बयान की है उसकी वजह क्या है. सही. अच्छा, कुरान जब हम स्टार्ट करते हैं सूरह बकरा में ही हज़रत इब्राहिम का तामीर काबा के हवाले से जो बात आती है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर जो है बैतुल्लाह की तामीर का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं. बहुत बड़ा काम था, सेंटर ऑफ इस्लाम बना बैतुल्लाह. बिल्कुल. आज हज वहीं हो रहा है, उम्रा वहीं हो रहा है, मसाबतल लिन्नास बन गए, लोगों की जाने की इज्तिमा की बहुत बड़ा एक पॉइंट बन गया. बिल्कुल. इससे पहले हम बात करेंगे, वो तो आएगी बात, लेकिन उससे पहले उनकी क्या ऐसी स्ट्रगल और एफर्ट थी कि अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया. देखिए, जब अल्लाह ताला किसी से काम लेते हैं तो वो उसके पीछे उनकी काबिलियत बहुत होती है और सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत होती है. बिल्कुल, बेशक. तो ये इतनी एक्साइटिंग बात है. हाँ. और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो है कि मैं और आप उनसे इम्प्रेस हो जाएं बिल्कुल. और अपने बच्चों और अपने लोगों और अपने सर्कल में इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हम कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. सही. मतलब जैसे आज अगर कोई हीरो उल्टी टोपी पहन ले या गंजा हो जाए तो हमारे यहाँ फौरन उस चीज़ को फॉलो किया जाता अडॉप्ट कर लिया जाता है. अडॉप्ट किए जाते हैं. हाँ. तो इसी तरीके से अगर हम हज़रत इब्राहिम की जो हाई मॉरल वैल्यूज़ जो उनके अंदर मौजूद थी, इंसानियत के एक बुलंद तरीन इखलाक उनके अंदर मौजूद थे, तो उनको अगर हम डेवलप करेंगे तो अल्लाह हमसे भी काम लेंगे. अल्लाह ताला हमें भी लीडरशिप देंगे. और वो लीडरशिप सिर्फ लीडर बनने के लिए नहीं, बल्कि वो इसीलिए कि अल्लाह का दीन भी आगे बढ़े. और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो कुरान में अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कहते भी हैं कि वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना, कि हमने उस इब्राहिम को दुनिया में भी भलाइयाँ दी. मतलब उस इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों ही अच्छी हो जाती है जिसके अंदर ऐसे इखलाक और इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर जब आ जाती है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आप देखते हैं हज़रत इब्राहिम के बारे में सूरह नहल में आयत नंबर 120 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन. बेशक इब्राहिम जो थे ना, वो अपनी ज़ात में एक उम्मत की हैसियत रखते थे. यानी इतना वो मिलजुल के काम करने वाले इंसान थे कि वो पूरी उम्मत को एक साथ लेके चलने वाले थे. और एक और इसका मीनिंग ये भी किया जाता है कि वो इमाम थे हज़रत इब्राहिम. और इसके अलावा कुरान ने इमाम अलग से बोला कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ. दूसरी जगह पे सूरह बकरा में फरमाया. लेकिन जो ये पॉइंट है ना कि इब्राहिम एक उम्मत की हैसियत रखते थे, यानी एक इंसान जो है ना वो इतना बड़ा काम करे जैसे पूरी कौम काम कर रही हो. वो जो हम कहते हैं ना कि एक आदमी 10 को निमट लेता है. हाँ. तो हज़रत इब्राहिम पूरी इंसानियत जी के ऊपर जी उनका होल्ड था और वो पूरी इंसानियत को अपने बारे में लीड करना जानते थे और हर एक के वो आइडियल थे. आइडियल थे. एग्जैक्टली. ठीक है. और ये देखें कि अभी आगे ये जो इनकी आइडियल पर्सनालिटी है ना और जो लोग इनको इतना पसंद करते हैं, ये भी कुरान में लिखा हुआ है. और ये उनकी दुआ है, वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ. पहली बात इसमें जो उनकी क्वालिटी जब बताई गई कि वो उम्मत थे, एक उम्मत थे, तो आज हमें बहुत सारे आप देखें जो हमारे यहाँ सेक्ट्स हैं, फिरके हैं, उनके किसी से भी आप पूछे सबके कोई ना कोई इमाम बने हुए. अच्छा, एक कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, सुबह बखैर. सुबह बखैर. कौन बात कर रही हैं? हुनैबा बात कर रही हूँ. जी हम हुनैबा. हुनैबा बात कर रही हैं? जी जी मैं हुनैबा बात. जी हुनैबा, कैसी हैं? कैसी सुबह हुई आपकी? बहुत अच्छी. और आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लग रही है आज. अच्छा, थैंक यू. कॉलर. जी हाँ, यू आर द फर्स्ट कॉलर. मैं दूसरी दफा फर्स्ट कॉलर हो गई हूँ और मुझे एक दफा भी मेरा ट्रिप. अच्छा, आपने अपना एड्रेस दिया था? नहीं, नंबर लिया था, एड्रेस भी लिया था. हाँ जी, एड्रेस भी लिया था और नंबर भी लिया था उन्होंने. अच्छा, एड्रेस भी लिया था और नंबर भी लिया था. चलें ठीक है, मैं आपको खुद अभी पर्सनली आप देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. आप कराची में ही रहते हो हुनैबा? जी मैं कराची में रहती हूँ. अच्छा ठीक है, अगर आप तक गिफ्ट नहीं आया तो आप हमारे ऑफिस से भी पिक कर सकती हैं अपना गिफ्ट. पर नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि आए मेरे अच्छा, पास. अच्छा. भेज. नहीं ठीक है, अब हमारी कोरियर सर्विस भी सही हो गई है तो हम इंशाल्लाह आपको पहुंचा देंगे. ठीक है. मुझे ये बात करनी है इनसे, स्कॉलर जो बैठे इस्लामिक स्कॉलर. हाँ, लेकिन थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम.
جی مجھے یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہم ہر ایک چیز کو اتنا فالو کرتے ہیں. کسی کو اگر دیکھ لیتے ہیں کوئی فلمی ہیرو ہو یا کچھ بھی ایسا ہو تو ہم اسے کاپی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کے تھرو آپ کے چینل کے تھرو ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل نا عورتوں میں دوپٹوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ایک اسلامی ممالک ہے ہمارا, ہمیں دوپٹہ تو سمجھے ہماری پہچان ہے. صحیح ہے. اور ہم جو نا دوسروں کے فیشن کو دیکھ کے اتنا اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اگر ہم باہر نگاہ ڈالیں مارکیٹ وغیرہ میں یا کسی بھی شاپنگ مال یا کہیں پر بھی ہم چل جائیں پارک وغیرہ میں, ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے لڑکیوں کی کہ خود شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی ایک عورت ہیں, ہم بھی ایک لڑکی ہیں. تو اتنا مطلب آپ تھوڑا سا اس بات پہ لازمی لوگوں کو لے کر آئیں کہ دوپٹہ ضروری ہے, اور تختوں کے اوپر سے جو اتنا زیادہ وہ ٹائٹس اور ٹراؤزر وغیرہ چل گئے ہیں وہ بڑے غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی. پھر یہ کہتے ہیں اتنی پریشانی ہے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اپنے اوپر بھی تو نگاہ ڈالیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیز ہے نا آپ لوگ تھوڑا اس کو کریں. جو جب اتنے لوگ شوق سے مارننگ شو وغیرہ دیکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ جب آپ لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں کی اتنی بات مانتے ہیں, تو اس چیز کو اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیکی کا ذریعہ آپ لوگ بن جائیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو حنیبا جی. اچھا دیکھیں, یہ جو انہوں نے کویشچن ریز کیا ہے, یہ کویشچن اصل میں اس سے پہلے بہت سارے کویشچنز بنتے ہیں. صحیح ہے, یہ جو ان کی بات ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے. اگر آپ عام اسلام میں یہ بولتے کہ حیا کا وہ معیار ہمارے معاشرے میں نہیں رہا جو قرآن بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ بہت ساری غلطیاں ہیں, جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گی تو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنا دین سٹارٹ کہاں سے کریں. صحیح ہے. اب وہ اتنا میس ہو چکا ہے کہ وہ وائنڈ اپ کرنا مشکل ہو رہا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آتا سٹارٹنگ کہاں سے کریں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ انتہائی گندی حالت میں پڑا ہو, تو آپ گھر میں گھستے ہی آپ کو سمجھ نہیں آتی میں صفائی شروع کہاں سے کروں. ہاں بالکل. کیا اس کا فلور گندا ہے, اس کی جھٹکی نہیں لگی ہوئی ہے, گھر میں اتنی کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ کچھ چکنائی گری ہوئی ہے, تو آپ شروع کہاں سے کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بالکل. تو وہ سٹارٹنگ جب ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اینڈنگ تک ایزی ہو جاتا ہے ورک. تو اس لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے دین اور اسلام ہمیں تو ماں باپ کی وجہ سے مل گیا. ہم مسلم ہی صرف بورن مسلم ہے, جسٹ بیکاز آف دیٹ وی آر مسلم. مطلب یہ کہ ہم تو ماں باپ کی وجہ سے اسلام پہ ہیں. اگر ہمارے ماں باپ یہودی عیسائی یا لادینیت پہ ہوتے تو آج ہم بھی بے دین ہی ہوتے. بالکل. تو اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ میں اور آپ مسلم ہیں کیوں, اور اسلام جاننے کے لیے ظاہر اسلام کی کتاب موجود ہے قرآن مجید, اس کا مطالعہ کریں. اس کے لیے باقاعدہ تعلیم کا جو طریقہ ہے اس کو سٹارٹ کریں, لرننگ کرنا. جب قرآن ہم سمجھنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا ظاہر باطن دونوں بنے گا. لیکن اس کے بدلے میں تو بس یہی ہوگا کہ ہم باطن کے اوپر ظاہر کے اوپر چلے جائیں گے, اپیئرنس کے اوپر, لیکن ہمارا باطن نہیں بنے گا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہے. لیکن جو غلطی ہے یا جو گناہ ہے یا جو جرم ہے یا بے حیائی ہے اس کو کسی صورت بھی ظاہر لیگلائز تو نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور جمعے والے دن جا کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم اب نماز جمعے کے دن تو پڑھے, رسپیکٹ کر رہے جمعے کی بیکاز آف دا مسلم. بالکل. تو اب اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ آپ جمعے کی بھی نماز کیوں پڑھنے جاتے ہیں. ہاں بالکل نہیں بولتے نا ہم بولتے ہیں دیکھیں آپ نے جی ہم کہتے ہیں جمعے کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلی نا, اسی سے آپ سبق سیکھیں, اور روز ہی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنی پڑے گی. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. تو 4 باتوں پہ اسلام ختم نہیں ہوتا, عقائد پہ اسلام ختم نہیں ہوتا, کچھ پردہ کرنے سے صرف اسلام مکمل نہیں ہو جائے گا, لیکن ضروری جو چیز ہے بالکل وہ اس کی اہمیت ہے, لیکن ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا سٹارٹ کریں, اسٹڈی کریں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ شکایتیں ہمیں نہیں ہوگی. اچھا ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا حضرت ابراہیم کی جو کوالٹی بات کر رہے تھے ہم کہ وہ امت تھے, امام تھے, تو امام کی ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بھی بنا دیا. اب اس کے اوپر میں جو بیچ میں سے بات بالکل کٹ ہو گئی, بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے سیکٹس جو بنے ہوئے فرقے ہیں
انہوں نے سب کے پاس کوئی نہ کوئی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے امام یہ وہ تو ہمارے حضور نے فرمایا ہے نا کہ 72 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا. جی وہ جو ہوگا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ہونا لیکن کسی صحیح کو بھی ہے. نہیں